क्वेश्चन में जो है 16 नहीं है 6 है। इस क्वेश्चन में जो है 6 है, यानी 6/15, 6/15 दिया हुआ है, 6/15 दिया हुआ है। अब इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले कटाएंगे ऊपर नीचे। यहाँ देखिए 3 से जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 से जाएगा 5 बार में, 3 5 15, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बच गया 2/5, 2/5 आ गया। तो ये जो है ना, इसके घात जो है 5 के घात 1, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/5 की पावर 1। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये है 8 क्वेश्चन। आइए हम देख लेते हैं 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है 35/50। 9th क्वेश्चन दिया है 35/50। अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको हम हल कर लेंगे। 35/50, 35/50 है, कटेगा। देखिए इसका जो है ना 5 से कटेगा 7 बार में, और 5 10 में 50 हो जाता है। यानी ये जो है ना कटाने के बाद हमारे पास आ गया 7/10। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 × 5, 2 × 5। इसके भी घात जो है ना, हर के घात है, यहाँ पे 2 और 5 दिख रहे हैं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अब आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन में दिया है 77/210, 77/210 दिया हुआ है। तो 77 को काट लीजिए और 210 भी कटेगा। 77 कटेगा 11 बार में, 11 से कटेगा 11 से 77। देखिए 7 से कट जाएगा 11 बार में, कितने बार में कट जाएगा, 7 से कटेगा 11 बार में। 21 जो है ना 7 से कटता है 3 बार में, और 0 उतार दीजिए। तो यहाँ पे जो मिल रहा है, भिन्न जो मिल रहा है 11/30 आ गया। 11/30 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 × 3 × 5। इस तरीके से हम लोग इसका गुणनखंड करने के बाद इतना आएगा। तो आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा एक 3 भी दिख रहा है यहाँ। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला के 10 क्वेश्चन हम लोग को सोल्व कर लिए। तो आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1.4 का जो दूसरा क्वेश्चन है। ये सबके सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है आप इसके पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में यानी जितने पहला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन था, और 10 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया और देखा कि कौन कौन शांत है और कौन अशांत है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में हम केवल उन संख्याओं को लिखे हुए हैं, हम उन्हीं परिमेय संख्याओं को लिए हुए हैं जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्योंकि हम लोग जो है ना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व करके देखा है। पहला क्वेश्चन भी शांत था, दूसरा भी शांत था, तीसरा अशांत था, तो तीसरा हमने नहीं लिया। चौथा अशांत है, चौथा शांत है, इसको ले लिया है। और पांचवा जो है ना शांत नहीं था, अशांत था, इसलिए उसको छोड़ दिया, छठा को ले लिया। फिर उसके बाद सातवां जो है ना, सातवां अशांत था, उसको छोड़ दिया, सातवां के जगह फिर आठवां ले लिया, फिर 9 ले लिया, 10 जो है ना अशांत था। यानी जो भी परिमेय संख्या शांत था उन सबको हमने ले लिया है, और इनका दशमलव प्रसार लिखना है। क्या करना है, दशमलव प्रसार। तो आइए एक एक करके हम इन सबका दशमलव प्रसार निकालते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/3125, 13/3125 दिया हुआ है। तो 13/3125 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको भाग दीजिए। दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव में भाग देना।
अब इसको हम दशमलव में भाग देंगे, 13 को भाग देना है, कितना से भाग देना भाई, तो 3125 से, 3125 से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 3125 से हम 13 को भाग जब देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो देके अगर दशमलव दे लें तो यहाँ पे हम जीरो उतार सकते हैं, जितना चाहे उतना जीरो उतार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3125 है लेकिन फिर भी अभी 130 है, फिर एक जीरो चाहिए, तो हम एक जीरो उतार लिए, एक जीरो क्या किए और उतार लिए। तो जब एक जीरो और उतारेंगे ना तो यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे, यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे। अभी भी ये कम है, 1300 है और ये लाना है कितना, 3100, तो हम यहाँ पे एक और जीरो बैठाएंगे और यहाँ पे भी एक जीरो, इस तरीके से जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 3125 है और ये हो गया 13000, तो बड़ा है तो हम यहाँ पे 13000 लाना है मुझे। तो 3100 का कितना बार हम पारा पढ़ेंगे कि 13000 आएगा या उससे कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो 3000 है, 4 बार में ले लेते हैं, 4 बार में अगर ले लेते हैं यहाँ पे 4 बार में पारा पढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 चौके क्या हो जाएगा 20, 5 चौके 20 हासिल 2 होता है, 4 दूना 8 2 10 हासिल 2 हासिल 1 और 4 एकम 4 1 हासिल हो गया 5 और 3 चौके क्या हो जाएगा 12, यानी 12500 आ गया। लेकिन था कितना लाना, 13000 लाना था। अब हम घटाएंगे इसमें से, तो 13000 में से 12500 घटाएंगे ना तो डायरेक्टली यहाँ पे 500 बच जाएगा। अब फिर हम 500 को भी कटाना मुझे, 500 को कटाना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 500 यहाँ पे देखिए ये 3125 है और यहाँ 500 है, तो एक जीरो हम ऐसे उतार लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आ गया 5000 और यहाँ पे 3125 है, तो हम एक बार में ले लेंगे, यहाँ पे एक लिख लेंगे और यहाँ 3125। अब हम इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, ये 9 हो गया। देखिए ये 10 था, हासिल इससे मांगा, ये हो गया 10, ये भी मतलब ये 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, सब 10 हो गया। लेकिन 10 ये है तो 10 में से 5 गया 5, लेकिन ये 10 था लेकिन ये हासिल इसको दिया तो ये बनेगा 9। अब 9 में से 2 गया घटेगा, क्या बचेगा 7। अब इसको हासिल दिया तो ये 9 हो गया और 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, ये हासिल दिया तो 4 बचा था तो यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ फिर हम एक जीरो उतार लेंगे, 18000 हो गया। तो हम यहाँ पे जो है ना 18750 लाना है, 3000 का पारा पड़ना है, तो 3 छक 18 और 750 भी लाना है, तो यहाँ पे 3000 3 छक 18 यानी यहाँ पे 31000, तो 36 18, 6 बार में ले लेते हैं, 6 बार में ले लेते हैं। देखो 6 बार में ले लेता हूँ, 6 बार में। अब 6 बार में जब हम पारा पढ़ेंगे 6 बार में तो 6 से गुना करिए इसका, 6 5 30 हासिल 3, 6 दूना 12 12 3 15 हासिल 1, 6 एकम 6 6 1 हासिल 7 और यहाँ पे 6 3 18। अब ये देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कट गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब पूरा पूरा कट गया तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत है, ये पहले हम लोग को पता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि ये दशमलव के बाद जा करके फिर अब रुक गया, पूरे तरीके से कट गया। तो पूरे तरीके से कट गया तो ऐसे दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया 0.00416। तो ये इसका दशमलव प्रसार है और यहाँ लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि दशमलव प्रसार इसका शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ये तो पहले भी हम लोग को पता था कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब आइए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी शांत है। तो इसको हम इसी तरीके से भाग देंगे और भाग देने के बाद हम इसका देख लेंगे किस तरीके का दशमलव प्रसार आ रहा है। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो इसका दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/8 दिया हुआ है। अब 17/8 दिया हुआ है, 8 से हमें 17 को भाग देना है। तो 8 से हम भाग देंगे जब 17 को,
तो 8 गुना क्या होता है, 8 गुना होता है 16, 8 गुना क्या होता है 16। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट देंगे क्योंकि इसको कटाना है, तो एक जीरो उतार लेंगे यहाँ पे, 8 एकम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 2, अभी भी ये जाएगा, यहाँ जीरो उतारेंगे तो 8 गुना क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे बच रहा है 4, 4 बच रहा है। अब यहाँ 8 पचे क्या हो जाएगा, 8 पचे हो जाएगा 40, 8 पचे 40, अब जाकर के पूरे तरीके से कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार देखिए लास्ट में जाकर के आखिर खत्म हो गया, पूरी तरीके से कट गया। तो दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसको दशमलव में या तो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं कट रहा है तो बार बार एक ही संख्या जब रिपीट होने लगा इस तरीके से पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या रिपीट होने लगा तो भी उसको हम दशमलव प्रसार क्या बोलेंगे, उसका शांति बोलेंगे, क्योंकि एक ही संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है तो आगे तो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या आ गया, इसका जो दशमलव प्रसार आ गया 2.125 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। सेम इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, क्योंकि तीसरा तो अशांत है इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा में दिया हुआ है 15 बटे, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 15 बटे 1600, 15 बटे 1600 दिया हुआ है। तो 15 को भाग दीजिए 1600 से। अगर हम 1600 से 15 को भाग देंगे, 1600 से हमें भाग देना है 1600, 15 से भाग देना है तो ये पॉइंट में जाएगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आने के बाद यहाँ जीरो उतार लेंगे। लेकिन अगर हमें डबल जीरो चाहिए तो एक दशमलव यहाँ पे उतारेंगे और एक जीरो यहाँ पे उतारेंगे, एक जीरो यहाँ पे उतार लेंगे, तो भी अभी ये 1500 हो रहा है, जबकि हमें ये ना यहाँ 1600 है, तो एक जीरो और चाहिए, तो एक जीरो उतारने के लिए यहाँ पे एक जीरो और ले लेंगे, यानी ये जीरो उतार लेंगे। तो यहाँ हो गया 15,000, कितना हो गया 15,000 हो गया। थोड़ा सा बढ़िया से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 15,000 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 0.00 के बाद में यहाँ पे देखिए 15,000 है और यहाँ पे 1600 है, और इसको हम अगर भाग देना है तो ये कितना बार में जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे 1500 है, मान के चलते 1500 है और लाना है 15,000, तो लगभग 7 बार मुझे लेना पड़ेगा, 7 बार लेना पड़ेगा। 16 छक 96, 16 7 102 होता है, और डबल जीरो को उतार लेंगे हम, तो क्या आ गया 10,000 आया, 10,200 आया। इसका मतलब कि हम और आगे भी जा सकते हैं, इसका मतलब कि हम और आगे भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। 9 बार में लेते हैं, 9 बार में लेते हैं, तो 16 नवा कितना होता है 144 होता है, 16 नवा तो 14,400 आ गया, जबकि लाना कितना है 16, यहाँ पे 15,000 लाना है। तो अब आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे अगर जाएंगे ना 10 बार में तो 16,000 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम 9 बार में ले लिए। अब घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 10 में से अब यहाँ से मांगेगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, और 1 से 1 कट गया, यानी इधर जो है ना इधर कटते गया, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 600 हो गया, 600 हो गया, और एक 0 हम अपने से उतारेंगे क्योंकि इसको तो काटाना है आगे चल के। तो 1600 है और यहाँ पे आ गया है 6,000, तो कितना बार में जाएगा, तो लगभग 16, यहाँ पे 16 है यानी 1,500 है लगभग, और हमें 6,000 लाना है, तो कितना बार में लेना पड़ेगा, लगभग हमें 4 बार में लेना पड़ेगा। 16 चौके 64 होता है, तो यहाँ पे फिर भी ज्यादा है, 3 बार में ही जाएगा, यहाँ 3 बार में 16 तिया क्या होता है 48, और डबल जीरो उतार दिए। यहाँ पे 0 में से 0 गया 0,
10 में से 8 गया 2, और ये यहाँ से दिया तो इस 5 बच गया, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1200 बच रहा है, 1200 बच रहा है। अब एक जीरो और उतार लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 12,000। अब देखिए 12,000 है, इसको कैसे घटाएंगे, पहाड़ा पड़िए, 12,000 लाना है, 1600 का पहाड़ा पड़ गया, तो 7 बार मिल जाएगा, 16 सत्ते 112, कितना हो गया, 11,200 हो गया, 11,200 हो गया। अब यहाँ पे जीरो में से जीरो गया, जीरो जीरो, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से लिया था इसको तो ये कट जाएगा। अब 800 हो गया, 800 हो गया, और यहाँ पे उतार लेंगे एक और जीरो, 8,000 है, और 16 पाँचे कितना होता है, 80 होता है, तो 5 बार मिलेंगे, 16 पाँचे 80, 2 जीरो उतार लीजिए। अब देखिए पूरी तरीके से कट गया, पूरे तरीके से क्या हो गया, कट गया, 8,000 है, 8,000 कट गया। यानी आगे जब जा करके ये भी अब दशमलव प्रसाद जो है ना, आगे अब नहीं हम पढ़ा पढ़ सकते क्योंकि पूरे तरीके से कट गया। तो 7 जब दशमलव प्रसाद है तो उसको आगे जा करके चाहे 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक, 7 अंक, कितना अंक के बाद जा करके उसको कटना ही है, तो पूरे तरीके से कट गया। तो यहाँ पे कितना आया, 9375, यानी इतना इसका दशमलव प्रसार है। और इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम लोग को पहले ही पता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बना लिए, क्वेश्चन नंबर 5 को इसी तरीके से, 5 नहीं 6 को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 23 बटा में 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसका हम दशमलव प्रसार निकालना है मुझे, तो इसको पहले तो हल करिए। 23 बटे, इसको देखिए ये 2 के पावर 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ 5 के पावर 2 है, 5 गुणे 5 है, इस तरीके से है। तो क्या करेंगे हम, 23 बटे 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 25 25 50 25 हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा 25। इसको इस तरीके से भी आप पढ़ा पढ़ सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दाम में 100, 200 हो जाएगा, ये पूरे 200। अब 200 से हमें 23 को भाग देना है, अब 23 को हमें 200 से भाग देना है। तो 23 जब 200 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे छोटा है, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव जीरो दशमलव दे करके और यहाँ पे एक जीरो उतार लेंगे, तो हो गया 230, एक बार में जाएगा, तो 200 उतार लेंगे एक बार में, यानी 200 का पहाड़ा में एक बार पढ़ेंगे तो 200 होगा। अब यहाँ पे 30 बचेगा, लेकिन 30, अब 200 के पहाड़ में 30 तो आएगा नहीं, तो एक जीरो और उतारेंगे हम अपने से। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या आ गया तो फिर उसके बाद हम एक जीरो अगर उतारे हैं तो यहाँ पे जीरो नहीं उतार सकते, यहाँ जीरो उतार सकते हैं। अगर डबल उतारे हैं तो फिर एक जीरो यहाँ भी उतारना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो देखिए अब घटा दिए, अब 300 हो गया, अब फिर क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 400 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएंगे 200। फिर यहाँ पे 300 में 200 घटेगा, कितना बचेगा 100 बचेगा, कितना बच गया 100। अब 100 भी इससे कम है तो एक जीरो और लेना पड़ेगा, अब 1000 हो गया। तब 2 पाँचे कितना होता है, 2 पाँचे 10 होता है, आ गया 1000, पूरे तरीके से कट गया। तो दशमलव प्रसार इसका भी शांत है, इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 0.115 आ गया, ये इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 को भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 6/15 यानी 6 बटा में 15 दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 6/15 यानी 6 बटा 15 दिया हुआ है, तो 6 बटे 15 को हम भाग देंगे। अब देखिए ये तो यहाँ भी हम इसको घटा सकते हैं, चाहे तो ऊपर नीचे घटा करके भी भाग कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो 3 के पावर में दोनों कटेगा, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो यहाँ आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 2/5 को हम आसानी से भाग दे सकते हैं, यानी 2 को भाग दे सकते हैं 5 में,
तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतार देंगे तो 20 हो गया। 5 चौके क्या हो जाता है 20, 5 चौके क्या हो गया 20 हो गया। तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, यानी 0.4 आ गया इसका, 0 पॉइंट क्या आ गया 4 आ गया। तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या है शांत है। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है 35/50। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 35/50 दिया हुआ है, 35/50 यानी 50 दिया हुआ है। अब इसको हम कटाएंगे, देखिए पहले ऊपर नीचे कटा देते हैं, उसके बाद यहाँ 5 7 35 और 5 9 50 होता है। तो इसका जो ऊपर नीचे कटाने के बाद जो परिमेय संख्या निकल के आया 7/10 है, यानी हमें 7 को भाग देना है 10 से। तो 7 को भाग दीजिए 10 से, यहाँ पॉइंट बैठाइएगा, यहाँ पे 0 उतारिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि एक बार में जाएंगे, एक बार में नहीं 70 है भाई, 7 बार में कट जाएगा, 10 7 क्या होता है 70, कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.7, 0 पॉइंट क्या आ गया 7। ऐसे भी एक 0 था यहाँ पे, तो ये दिख रहा था कि 1 से 7 बार में कटेगा और एक 0 है तो एक के पहले क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन एक एक करके सभी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन शांत थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन में हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और आप लोग प्लीज़ कृपया अगर चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने और एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।